गुड मॉर्निंग गाइस। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो सुबह सुबह से हो रही है। सुबह मतलब अभी यहाँ पर सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं। पता नहीं अभी बजे हैं नहीं बजे हैं, लेकिन हाँ 4:30 बज गए हैं क्योंकि मैं 3:30 बजे उठ गई थी। और इतनी जल्दी क्यों उठी है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ शिवा को लेके पीजीआई हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं खुद नहाई, फिर उसके बाद मैंने शिवा को नहलाया, उसको मैंने तैयार कर दिया। सुबह उठने में इसने ज़्यादा दिक्कत नहीं की, हर बार वैसे कर देता था कि मेरे को अभी नहीं उठना है, लेकिन आज बिल्कुल शांत होके अभी भी बिल्कुल शांत होके बैठा है। मैंने इसको तैयार कर दिया है क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह उठाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम शिवा को क्यों लेके जा रहे हैं जैसा आपको पता ही है। यहाँ पर मैंने इसको बोला, मैंने कहा पीछे देख ले, कैमरा भी लगाया है क्योंकि बिल्कुल शांत होकर बैठा था। अभी भी इसको सुस्ती पड़ी थी, मैंने इसको फटाफट से नहला दिया। मैंने कहा ताकि इसकी सुस्ती भी थोड़ा दूर हो जाए। तो इसको लेके जा रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रीवियस ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो इसको ना थायराइड की प्रॉब्लम है। इसका थायराइड 10 पॉइंट कुछ हो गया था। शुरू में इसका थायराइड 8 पॉइंट कुछ था। जब पहली बार चेकअप के लिए हम इसको लेके गए थे तो उसके पकड़ में आया था, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के पास इसको लेके गए थे क्योंकि सुस्त है। तो इसीलिए हमने सोचा था कि इसको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाते हैं। बाकी 2-3 बार इसको सीजर वगैरह भी आए थे तो करके। तो इसके बहुत सारे टेस्ट हुए थे जिनमें कि सारे टेस्ट ही नॉर्मल थे। जैसे इसका ब्रेन का हमने एमआरआई वगैरह भी करवाया था तो वो भी नॉर्मल था। बाकी और जितने भी टेस्ट थे तो वो सब नॉर्मल थे। उनमें सब में एक चीज़ पकड़ में आई थी, वो था इसका थायराइड। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने भी बताया था कि एक बार आप एंडोक्राइन वाले को दिखा लो। हमने जैसे मंडी इसको मांडव हॉस्पिटल लेके जाते थे, वहाँ पे हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप उसको पीजीआई में ही लेके जाओ क्योंकि हो सकता है वो और भी टेस्ट लिखें। तो इसलिए हम सुबह सुबह ही पीजीआई हॉस्पिटल जा रहे हैं। आगे मेरी जेठ जेठानी है, पतिदेव जैसा कि आपको बताया वो चले गए हैं, और बाकी यहाँ पे मेरी जेठ जेठानी है आगे, और साथ में मेरे ताया भी हैं जो अभी आपने देखा। तो हम ना मतलब इस बार हम ऐसा लेट हो गए थे कि एक्यूरेट टाइम पे पहुंचे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लंबी लाइन में खड़ी हो गई हूँ। अभी बाहर वो गाड़ी पार्क कर रहे थे और मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी हो गई थी कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मतलब पीछे हॉस्पिटल ऐसा है कि एक बार आप बैठ जाओ तो पता नहीं होगा आपको, मतलब वेट करना पड़ेगा आपको। पता नहीं आपको खाना नसीब होगा या नहीं नसीब होगा, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया था। इस बार हम लेट हो गए थे, घर से निकलते निकलते ही लेट हो गए। 5 बजे के आसपास हम चले थे और फिर यहाँ पे हम 8 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो यहाँ पे कार्ड 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पहुँचे थे तो कार्ड वगैरह यहाँ पे बन गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि हमने चेकअप वगैरह भी करवा लिया। इसका चेकअप हो गया तो डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी दवाई नहीं देनी है फ़िलहाल। 10 पॉइंट जो रेंज होती है ना, बोलते हैं उसको बॉर्डर लाइन होती है। और बाकी जितने भी डॉक्टर के पास हमने चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी दवाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोलते इसका जैसे और सुस्त होगा ये इसकी वजह से। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने बोला कि 3 महीने के बाद आपने फिर से एक बार चेक करवाना है इसको, मतलब इसके टेस्ट वगैरह होंगे 3 महीने के बाद। बाकी 3 महीने तक उन्होंने विटामिन वगैरह की दवाइयाँ इसको दी, और बाकी और एक टेस्ट लिखा है न्यूरोलॉजिस्ट ने जो आगे हम करवाएंगे, उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा। बाकी 3 महीने के बाद इसका एक पीटीओ लिखा है, क्या टीएफटी मतलब थायराइड का लिखा है, तो वो करवाएंगे। फिर हम वापस हो गए थे। वापसी में पता कि हमने 2 बजे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था। 2 बजे हमने ब्रेकफास्ट कर से हम परांठे वगैरह डाल के गए थे। सुबह सुबह हमने परांठे वगैरह बना लिए थे मैंने और मेरी जेठानी ने। उसके बाद वापसी में आती बार हम यहाँ पे देख रहे थे, ये आप देख रहे हो सोफ़े वगैरह हम देख रहे थे। 11 सीटर सोफ़ा हम देख रहे थे क्योंकि हमारे जैसे ऊपर वाला फ्लोर बना है तो यहाँ पे हमें सोफ़े वगैरह लगाने थे। तो चंडीगढ़ में इतनी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, मतलब ये जो 11 सीटर सोफ़े हैं ना, 20,000 से 18,000 से 24,000 से आपके स्टार्ट हैं अच्छे खासे। तो जो कि हमारे यहाँ पे अगर सुंदरनगर में देखेंगे तो वही सोफ़े वगैरह हमें 70-70 हज़ार के मिलेंगे। तो मैं बड़ी हैरान हो गई, हम खुद हैरान हो गए। मेरे ताया ने भी लेने थे, बाकी हमने भी लेने हैं। तो हम यहाँ पे वही देख रहे थे और अलग अलग वैरायटी थी। जैसे यहाँ पे तो मैंने देखा 20,000 से और 34,000 तक बड़े अच्छे सोफ़े दिख रहे थे। मतलब जो हमारे यहाँ पे 1-1 लाख के मिलेंगे वो यहाँ पे 34,000 का था। तो वो देखिए अब हमने देख भी लिया, मतलब बाद में जब हम लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी डाइनिंग टेबल वगैरह वो भी देखा और उसके बाद हम चले गए हैं सीधा घर। अब घर में चल के मैं आपसे बात करती हूँ। कैसे थक हार के पहुंचा शिवा? कहाँ गया शिवा? थक गया शिबू? ज़्यादा थका कि कम? फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे घर में, और घर पहुंचे हुए 1-2 दिन मुझे हो गए हैं, लेकिन मैंने इस ब्लॉग को ख़त्म नहीं किया था। पहले दिन तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम जैसे दिन को क्या 5 बजे के आसपास पहुंच गए थे। उसके बाद हमारा खाना वगैरह हुआ तो रात को इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि हमने सुबह के 3:30 बजे के उठे हुए हैं, फिर जाना फिर आना,
फिर इस तरह से मतलब फिर नहीं लगा टाइम कि मैं ब्लॉग को एंड कर पाऊँ। तो चलिए अभी बता देती हूँ। जैसे पहले तो मैंने बता ही दिया आपको ब्लॉग में, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि जब भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना थायराइड वगैरह की, तो आप एक बार एंडोक्राइन को ज़रूर दिखा लो और उनकी सलाह से ही आप दवाइयाँ शुरू करो। क्योंकि मैंने भी जैसे और डॉक्टर के पास भी दिखाया, बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास भी दिखाया जहाँ हम लेके जाते हैं, तो उन्होंने भी बोल दिया कि थायराइड की तो एक ही दवाई होती है, आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि हाँ आप एक बार दिखा लो, मतलब बाकी दवाई तो ये लगेगी। लेकिन जब हम वहाँ पे गए, मतलब नॉर्मल रेंज इसकी TSH बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मल रेंज उसकी T3 भी इसका हल्का सा पॉइंट कुछ बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला इसका कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसका बढ़ा हुआ था, जैसे नॉर्मल रेंज थी 5 और इसका 10 पॉइंट कुछ था, 10.38 कुछ या 10.56 कुछ ऐसे इस तरह का है। तो हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 10 तक बॉर्डर लाइन होती है, 10 तक हम दवाइयाँ नहीं देते हैं जो एंडोक्राइन वाले थे। बाकी इससे ऊपर अगर हो जाए तब दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। और मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये बात, क्योंकि मैं भी नहीं इसको दवाइयाँ खिलाना चाहती। तो दवाइयों का अल्टरनेटिव बस अभी यही है कि मैं इसको धनिया का पानी वगैरह भी दे रही हूँ रेगुलरली। और बाकी एक एक्सरसाइज होती है बच्चों से, एक्सरसाइज खासकर इससे करवाना मुश्किल हो जाती है, इसे जीभ बाहर निकाल के दहाड़ना होता है जोर से, लोइन वाली एक्सरसाइज, तो वो भी मैं इससे करवा रही हूँ। बाकी अभी देखते हैं और क्या होता है। बाकी उन्होंने कुछ और टेस्ट जो है वो 3 महीने के बाद ही रिपीट होंगे, तब हम जाएंगे। बाकी उससे पहले हमारा एक जीन्स वगैरह का टेस्ट होगा, वो करवाना है हमें, क्योंकि उसमें थोड़ा लगता है। न्यूरोलॉजिस्ट को 6 to 10 बोला था उन्होंने कि हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा सुस्त या थोड़ा जो है इसमें प्रॉब्लम, वो इस वजह से भी हो सकती है। तो अभी देखते हैं उसके बारे में भी, और वो भी करवाएंगे। वो तो भी होगा जब परिदेव आएंगे। तो चलिए, बाकी कुल मिला के एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी थायराइड से लेकर कुछ दिक्कत है तो मैं यही सुजेस्ट करूँगी कि आप किसी और को दिखाने से अच्छा है आप एंडोक्राइन को एक बार ज़रूर दिखा लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।